हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मैं अपने एक सब्सक्राइबर के पास आया था जो दिल्ली में लोनी में रहते हैं। इनका मोबाइल एक्सेसरीज का दुकान है। इनके साथ कैसे क्या हुआ, कैसे इनका अकाउंट फ्रीज हुआ गुजरात अहमदाबाद से, वो सारी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे जो साइबर सेल से रिलेटेड है, और काफ़ी लोगों के साथ मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। उसी में ही काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि सर गुजरात वाले केस में इतना टाइम क्यों लगता है अनफ्रीज होने में। क्योंकि गुजरात में क्या है दोस्तों, एक रूल है। रूल ये है कि वहाँ पर 1 महीने का टाइम लगता है अकाउंट अनफ्रीज होने में। अगर मान के चलिए आप भी अहमदाबाद चले जाते हैं या गुजरात जाके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं या सारा कुछ करवा लेते हैं, तो इस तरीके का जो है आपको एक टिकट आईडी जिसे कह सकते हैं कि वो मिल जाता है। उसके बाद 30 से 35 दिन का टाइम लगता है, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली अनफ्रीज हो जाता है। ये सिर्फ गुजरात का रूल है। बाकी जगह पे क्या होता है, बाकी अदर स्टेट में क्या रूल है, अदर स्टेट में ये रूल है कि आपको जैसी एनओसी मिलता है तो उसके 48 घंटे के बाद ही जो है बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन गुजरात वाले केस में टाइम लगता है, 45 दिन भी लग सकता है, मैक्सिमम 45 दिन है, लेकिन 1 महीने का जो टाइम है उसके अंदर अंदर ये अनफ्रीज हो जाता है। तो इनका भी जो है एक दुकान है जिनका मतलब मोबाइल एक्सेसरीज का दुकान है, आप देख भी रहे होंगे पीछे वीडियो में। तो इनके साथ क्या हुआ वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये एडवोकेट जाते हैं तो कितना टाइम लगता है। जैसे मेरे एडवोकेट अगर जाते हैं तो आप ये लेके चलिए कि 10 से 12 दिन में ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। कोई लीगल नोटिस भेजने से कुछ भी नहीं होता। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं सर कि मेरे को 2-4 हज़ार रुपये मांगे गए, मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, लेकिन लीगल नोटिस भेजने से कुछ नहीं होता है। उस स्पॉट पे जाके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करवाया जाता है, तभी जो है आपका अकाउंट जल्दी और ईजिली एनओसी भी मिल जाती है और अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बताइए सर कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको आगे रिप्लाई करता हूँ। तो सर बात कुछ इस टाइम की थी। मेरी शॉप पे एक कस्टमर आया, उसने मेरे से बर्ड्स लिए और समथिंग 2-3 बर्ड्स लिए थे। 5,000 समथिंग की शॉपिंग की थी उसने। उसके टाइम के बाद 12 से 15 दिन में मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका था। अकाउंट में मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो मैं परेशान हो गया था क्योंकि शॉप है मेरी। तो मैं परेशान हो गया, मैं गया बैंक पे। मैंने बैंक वालों से बात की, उनका कोई रिप्लाई नहीं था, कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने कहा नियर साइबर सेल में आप पता करो। मैं वहां गया, फिर वहां पे भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा बैंक में जाके आप पता करो। कौन सा बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है। फिर मैं पंजाब नेशनल बैंक गया, दोबारा बैंक गया अपने, फिर उनसे बात की। उन्होंने डिटेल्स चेक की, फिर उन्होंने कहा आपका गुजरात अहमदाबाद साइबर सेल से वहाँ पे जो भी है वहां से होगा, जो भी क्लियर है आपका वहां से होगा। यहाँ से कोई भी कनेक्शन नहीं है आपका, जो भी अकाउंट का सीन है आपका सारा वहां से। ठीक, मतलब आप यहाँ दिल्ली के साइबर सेल भी गए थे? जी। तो उन्होंने कहा गुजरात अहमदाबाद से आपका साइबर सेल से वहां से होगा आपका। ठीक है। देन फिर मैं वहां जा तो सकता नहीं हूँ, अपनी शॉप वगैरह छोड़ के। कंटिन्यू मेरी शॉप चलती है, बंद नहीं रहती। तो मैं अपनी शॉप छोड़ के जा तो सकता नहीं हूँ। मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ पे, मैंने उसको भेजा वहाँ पे कि पता कर भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ है। देन वो वहाँ गया और फिर वहाँ से रिप्लाई जो आया, वहाँ से उन्होंने कहा कि जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है आप उनको ही भेजो, अदरवाइज मतलब आपने अपने दोस्त को भेजा जी, और वो दोस्त जो वहां पर गया तो उसको मना कर दिया कि आप उनको भेजो जिनके अकाउंट से हुआ है। हाँ। तो मेरी रेगुलर शॉप चलती है, मैं अपनी शॉप तो बंद करके जा नहीं सकता हूँ, इतना टाइम है नहीं। अहमदाबाद जाऊंगा दिल्ली से, मैं यहाँ से लोनी से। तो इस वजह से फिर मैंने सर की वीडियो देखी, सर को कांटेक्ट किया और अभी मेरे को समथिंग 1 मंथ हो गया। 1 मंथ में मेरा अकाउंट ओके हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं और जो काफ़ी सारे लोग जो केसेस देते हैं, तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 1 मंथ का टाइम लगता ही लगता है। चाहे अगर आप भी जाके वहाँ करवाएंगे तो 1 महीने। कितने टाइम लगा वैसे आपका? समथिंग 25 डेज, 25 दिन के करीबन जो है इनका अपने आप ही खुल गया। इनको जाने की बैंक जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही खाता खुल गया। तो देखिए, जो भी बाकी स्टेट्स का रूल अलग है और एक गुजराती है जहाँ पर जो है 2 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। एक जहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है वहाँ से, और एक गांधीनगर सीपीसीआईडी से जो है मतलब एनओसी लेनी पड़ती है। 2 जगह से एनओसी अप्रूवल होता है तब जाके आपका खाता खुलता है। तो गुजरात वाले केसेस जो भी मेरे को भी जो केसेस देते हैं गुजरात वाले, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1 महीना आपको वेट करना ही पड़ता है। अगर यही केस आपका मुंबई का होगा, दिल्ली का होगा, गुजरात को छोड़ के मतलब तेलंगाना का होगा, बेंगलोर का होगा, चेन्नई, केरल, कहीं का भी होगा, वहाँ एनओसी मिलते ही आपका खाता 48 घंटे में खुल जाता है। बस आपको बैंक में जाके केवाईसी करानी पड़ती है।
अब इन सर का क्या था कि इन्होंने एयरबड सेल आउट किए, 5,000 रुपए इनके खाते में आया और 12 दिन के बाद खाता फ्रीज हो गया। 12 दिन के बाद खाता फ्रीज हो गया। अब फ्रीज हो जाने के बाद ये बैंक में गए तो बैंक वालों ने बोला आप अपने नियरेस्ट साइबर सेल जाइए। तो वहां पर गए, उनको वहां डिटेल मिली आपको? नहीं, वहां डिटेल नहीं दी गई। तो फिर उनके बाद जो है ये बैंक में दोबारा गए, बैंक वालों ने 3 से 4 दिन के बाद आपको वो डिटेल दी जी। तो इनका जो सूरत से फ्रीज हुआ था ना आपका? अहमदाबाद से इनका फ्रीज हुआ था। अहमदाबाद से फ्रीज होने के बाद जो है इन्होंने अपने दोस्त को भेजा और दोस्त को बोला कि आपसे नहीं होगा, आप उनको भेजिए जिनका ये खाता है। तो इन्होंने फिर मेरे से कांटेक्ट किया यूट्यूब पे वीडियो देख के। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं तो मैं उनके साथ वीडियो बना लेता हूं ताकि एटलीस्ट ये लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ इस तरीके से भी कुछ चीज़ें होती है जिसको इस तरीके से टैकल किया जाता है। अब इनका जो है मेरे को कांटेक्ट आया कि सर ऐसा ऐसा है। करीबन 1 महीने पहले इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था कि सर मेरे अकाउंट को इस तरीके से फ्रीज कर दिया गया, मेरा पीएनबी का 8 साल पुराना अकाउंट है। तो फिर मेरे को बताया, तब मैंने फिर वहाँ पर अपने एडवोकेट को भेजा। तो वहाँ पर जाके इनको जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टिकट आईडी दिखाई थी वो इन्हीं की दिखाई थी। फिर उसके बाद इनका खाता अब जाके खुला है। और तो मैंने इनको बोला कि सर एक रिक्वेस्ट है, बस एक वीडियो बना लेने, आज जैसे संडे भी है तो मैंने बोला सर एक वीडियो बना लीजिए। तो सर ने बोला कि ठीक है सर आप मेरे दुकान पे ही आ जाइएगा। तो मैंने इनके साथ एक वीडियो बनाया। तो अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज होता है तो सबसे पहले आप अपने तरफ से पूरा अपना 100% दें, मतलब बैंक से डिटेल निकलवाए। अगर आपके पास टाइम है या अगर आप जा सकते हैं साइबर थाने तो आप डायरेक्टली जाइए, जिस भी स्टेट का हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं जा पाते देन फिर मैं आपको बोलता हूं कि आप हमारी हेल्प लेके आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। मैंने नंबर भी दे रखा है, बात भी कर सकते हैं। मेरे एडवोकेट जाके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कराते हैं। लेकिन कोई भी लीगल नोटिस भेज के अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता, ये चीज़ आप समझ लीजिए। पैसा फालतू का आपका वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।